मनु के द्वारा मनुस्मृति में लिखी गई कई बातें जो आज समाज में लोगों को जानने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिसका दूसरा परिणाम निकाला जा रहा है। मनुस्मृति में हमेशा से 4 वर्णों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ऐसे 4 जातियां हैं, 4 वर्ण हैं जो समाज को 4 वर्ण में विभाजन करती हैं। मनु का सदैव से कहना रहा है कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य पेट से और शूद्र पाँव से। किसी भी मनुष्य के शरीर के सभी अंगों का एक दूसरे पर निर्भर होना अवश्य है। यदि पाँव ही न रहा तो स्वस्थ इंसान भी बीमार सा लगेगा। अगर हाथ ही न रहा तो जीवन में कार्य करने के कई सक्षमता वो खो देगा। मनु का सीधा सा तात्पर्य ये था, जो ज्ञानी है उसे मुख में रखा, जो बल है, क्षत्रिय है, जिसे रक्षा का काम होता है, उसे बाहों में रखा। वैश्य जो व्यापार का काम करता है, लोगों के जीवन और जीवनचर्या का कार्यभार संभालता है, उसे उदक यानी पेट में रखा। शूद्र को चरण से स्पष्ट कराया, वो श्रमिक होते हैं, उन मेहनत अधिक लगती है, उनको चौथे चरण चतुर्थांश में रखा। मनुस्मृति में ये भी बात लिखी है, जो अयोग्य है, ब्राह्मण का पुत्र अगर अयोग्य है तो उसे शूद्र ही होना पड़ेगा, और शूद्र का बेटा अगर योग्य है तो ब्राह्मण भी बन सकता है। तो बीते हुए इतिहास में से बहुत जगह हमको देखने को और सीखने को मिला है, जैसे कि श्री राम के गुरु वशिष्ठ महासूद चंडाल की संतान थे। अपनी योग्यता, बुद्धि और बल कौशल के दम पर उन्होंने श्री राम के गुरु यानी कि ब्राह्मण बने। महर्षि व्यास भी एक निषाद यानी मछुआरे की संतान थे। उन्होंने अपनी योग्यता के दम पर इस पूरे ब्रह्मांड में एक नाम कमाया, उच्च दर्जे का नाम कमाया। तो मनुस्मृति हमेशा से ये कहती रही, जो अयोग्य है उसको चतुर्थ श्रेणी में डाला गया। अयोग्य का मतलब ये नहीं कि समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। चारों श्रेणियों का अपने आप में एक महत्व है, चारों का अपना अपना एक कर्तव्य है। बिना परिश्रम के या बिना श्रमिक के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। चारों श्रेणियों का समाज में होना अनिवार्य है। शरीर के प्रत्येक अंग का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार चारों श्रेणियों का होना अनिवार्य है। चारों श्रेणियाँ किसी जाति को बंटवारा नहीं करती हैं, ये कर्म का बंटवारा करती है। मनुस्मृति में साफ तौर पे लिखा है कि राजा का बेटा अगर योग्य है तो शूद्र ही बनेगा, और शूद्र का बेटा अगर योग्य है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य में भी जाति को लेकर नहीं, कर्मों को लेकर बंटवारा किया जाता है, ना कि जाति को लेकर। उसी प्रकार गुरु वशिष्ठ भी थे, महर्षि व्यास भी थे, विश्वामित्र भी जाति से क्षत्रिय थे, कर्म से वो ब्राह्मण बने, उन्हें लोगों ने ब्राह्मण का दर्जा दिया। ब्राह्मण यानी कि वो जो ब्रह्म ज्ञान देता है। तो मनुस्मृति में साफ तौर में ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि वहाँ पे वर्णों का विभाजन जाति से नहीं, कर्म से किया गया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए, वर्ण में, जाति में और कर्म विभाजन में तीनों का बहुत बड़ा अंतर होता है।